रिस्पॉन्ड दीजिएगा। हेलो एंड गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, डेट कौन सी है आज? 25। हाँ, आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त या रुधिर। ये हमारा साइंस का टॉपिक है और आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या जानना है हमको? ब्लड क्या है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड किन चीजों से मिलकर बना है, और ब्लड का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आज हमको इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप सब। तो पहले ये जानिए कि व्हाट इज ब्लड। पहला प्रश्न यही होता है, ब्लड किसे कहेंगे हम? प्रश्न नंबर 1, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? ब्लड blood is liquid collective tissue इसका मतलब समझे? इसका हिंदी का मतलब है, इसको नाम सीधा नाम याद रख लीजिए, तरल संयोजी ऊतक। बहुत बढ़िया, तरल संयोजी ऊतक। ठीक, तरल संयोजी ऊतक। हाँ, तो तरल संयोजी ऊतक। अच्छा, ऊतक क्या है? शरीर में अंगों का निर्माण करने का काम होता है ऊतक का। अच्छा, तो ब्लड का क्या काम है? ब्लड भी अगर एक प्रकार का टिश्यू है तो ब्लड क्या करता है? अब हम आते हैं इसके कार्य पे। तो हाँ बताइए, वर्क बताइए, इसका कार्य क्या है? कार्य है, ब्लड का मुख्य कार्य जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई व मुख्य पोषक तत्वों सहित सप्लाई कर रही है, ठीक है। यही है, शरीर के अन्य भागों तक ब्लड के माध्यम से कौन सा ब्लड? शुद्ध रुधिर। कैसे होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा तो वो ब्लड जो होता है बॉडी के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? मतलब इसका अगर हम सीधा ये बताएं कि इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? और क्या होता है? वह ऑक्सीजन का परिवहन करना व पोषक तत्वों को बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। हाँ, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ये समझ में आया? ये कार्य हो गया, ये कहीं कार्य पर्याप्त है ब्लड का, और कोई विशेष कार्य नहीं है। लेकिन अब हम समझते हैं ब्लड को क्या क्या समझा आपने। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। खून तो सब लोग जानते हैं ना। तो रक्त क्या होता है स्पेसिफिकली? बॉडी में जो तैरने वाला पार्ट होता है ब्लड, ठीक, उस ब्लड का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या भोजन के माध्यम से जो आप पौष्टिक आहार लेते हैं उनके न्यूट्रिशन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, ठीक है। चलो अब हम आ जाए थोड़ा आगे। अब हम आते हैं, सीखते हैं कि ब्लड बना कैसे, ठीक है। ब्लड का संगठन या संयोजन कैसे होता है, ठीक। अब हम आते हैं रक्त का संगठन। इसका
का संगठन। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। हम ये तो समझ गए कि ब्लड क्या है, ब्लड का काम क्या है। अब आते हैं कि ब्लड बना कैसे। तो ब्लड का जो संगठन होता है वो दो चीजें से मिल करके बना होता है। ब्लड किन चीजों से? दो चीजों से। कौन कौन सी चीज है उसमें? प्लाज्मा, रुधिराणु। वो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि उसमें तरल हिस्सा और ठोस हिस्सा। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। ठीक है, पहला होता है तरल भाग, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और इसका प्रतिशत होता है ब्लड में 55%। ठीक। और दूसरा कौन सा है? जो ठोस भाग है। हाँ, ठोस भाग होता है, उसको हम लोग रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? या कार्पसर्स कहते हैं। अब ये रुधिराणु, अब ये जैसे इसको समझना हो कि हम रक्त नहीं समझ पाए हैं पर कि रक्त इन दोनों का क्या औचित्य, तो आप साधारणतः एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। घर में चाय तो सबकी बनती है, तो चाय में जो तरल हिस्सा होता है वो होता है अपना, जैसे चाय में तो तरल हिस्सा पानी होता है, वैसे ब्लड में जो तरल वाला हिस्सा होगा वो होगा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। और चाय में जैसे हम कुछ ठोस पार्टिकल भी डालते हैं जिससे चाय का स्वाद आता है, जैसे चाय पत्ती, अदरक, चीनी, सुक्रोज, इत्यादि। ठीक है। अब वैसे ही ब्लड में भी कुछ ठोस पार्टिकल होते हैं जिनको हम लोग रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु। अब ये रुधिराणु के 3 भाग हैं। ठीक है। इस जो ठोस भाग है ब्लड में, इसको तो हमने समझ लिया कि तरल हिस्सा है, तो ये तो ब्लड का आधे से ज्यादा भाग है। ये कितना, इसका कितना प्रतिशत है? इसका है 45% योगदान ब्लड में। इसमें अब ये ठोस वाला भाग जो रुधिराणु है, ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक। प्लाज्मा में भी कुछ आते हैं? नहीं, प्लाज्मा में अभी तो कुछ है नहीं। एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडीज तो ये रक्त के ही आरबीसी में जब आप पढ़ोगे उसी में आएगा। आरएच फैक्टर के आधार पे भी रक्त का वर्गीकरण आप लोगों को नहीं बताया गया है। अभी ये तो बताया है सामान्य रक्त है क्या। आरएच फैक्टर में 2 प्रकार में, पॉजिटिव ब्लड, नेगेटिव 2 होते हैं, तो वो अभी आपको नहीं बताया गया। बेसिक आप समझिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं ना फिर एक एक करके। तो ये ठोस पार्टिकल हम लोग जो बात कर रहे हैं ब्लड की, उसमें रुधिराणु होते हैं, और रुधिराणु अंग्रेजी में कॉर्पसल कहा जाता है। तो वो 3 प्रकार की कैटेगरी में होते हैं। रुधिराणु में 3 कैटेगरी, चाय पत्ती में हम लोग चीनी, अदरक और भी एक्स्ट्रा मटेरियल लाते हैं, तो वैसे ही इसमें भी 3 ठोस कण होते हैं। उनके प्रकार हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनकी अगर हिंदी की बात करें तो ध्यान से सुनिए। आरबीसी को क्या कहा जाता है? लाल रुधिर कणिका। क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी को सफेद रुधिर कणिका। हाँ, सफेद रुधिर कणिका। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स से कहते हैं। क्या सोबत आवर